देखिए, गणतंत्र दिवस को भारत सरकार मना रही है। वास्तव में हर साल मनाया जाता है और इसको जारी रखना चाहिए, बधाई के पात्र है। लेकिन सिर्फ करोड़ों रुपया लगा करके और भारत का जो सैन्य प्रदर्शन है उसको किया जाता है, पूरे विश्व में दिखाया जाता है, दिखाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जो आज हम जनता के बीच में पूरे विश्व में भारत सरकार संदेश देती है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर या 15 अगस्त के अवसर पर या कभी कभी 2 अक्टूबर पर, इन 3 राष्ट्रीय पर्वों पर उसी दिन तक वो रहता। उसके बाद में फिर वो जो राष्ट्र के प्रति, जो देश के प्रति, जनता के प्रति जो कर्तव्य होता है, संविधान के प्रति जो कर्तव्य होता है, वो भारत सरकार हट जाती है। फिर उसके बाद ही वो कारपोरेट घरानों की गोदी में बैठ जाती है और उनके निर्देश पर ये काम। आज मेरा सवाल पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं था, बल्कि सवाल ये है कि जिस तरह से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ये समझा गया था कि हर गरीब मजलूम, मुंबई बच्चा, छोटा बड़ा सबको इस कानून के तहत इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है कि जो कानून के दायरे में लोगों को इंसाफ मिल रहा है, क्या एक ही शहर, एक ही देश में अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून है? देखिए, सच्चाई ये है, जो भारत का संविधान है, पूरे देश में हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए एक ही संविधान लागू है। लेकिन आज जो भारत सरकार को इस चलाने वाले लोग हैं, उनकी नियत संविधान से विपरीत हो। उसमें एडमिशन की कमी मानते हैं या जो सरकार है उनकी आपत्ति? सरकार की कमी है, क्योंकि सरकार जो आज सत्ता में है, चाहे वो केंद्र सरकार या यहाँ दिल्ली सरकार या यूपी सरकार या इससे भारतीय जनता पार्टी की जो अन्य प्रदेशों में सरकार है, सभी की नियत एक है और इस कारण इस देश में संविधान सम्मत लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसे क्या किया जाए जो लोगों को न्याय मिले? ऐसा इसलिए है कि देखिए, लोकतंत्र में हर 5 साल पर देश की जनता को संविधान ने अधिकार दिया है, वो अपना वोट का राइट। अभी इस देश में यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव है। इसी मौके पर सबका जो नागरिक है उनको अधिकार होता है कि आप इस पर सही व्यक्ति को चुने। ऐसे मौके पर जो सरकार में 5 साल रह ली है और अपने वादे पर खड़ी नहीं है, ये जनता का दायित्व तो होता है, संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य होता है कि जो सरकार खरी न उतरी है उसको निकाल दे और ऐसे पार्टी की सरकार लावे जो भविष्य में संभावना रहे कि वो अच्छा काम करे। वो लोगों को बराबर का इंसाफ दे रहा है या नहीं? नहीं, देखिए, संविधान तो हमें इजाज़त देता है, मगर सरकारें हमें संविधान देती हैं। कहीं संविधान को जलाया जाता है। तो 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ, मगर पहले हम गोरों से लड़े थे, मगर हम अभी कालों से लड़े, क्योंकि संविधान कहीं पर हर लोगों के लिए, सारी जनता के लिए एक होना चाहिए। मगर सरकारें उस संविधान को बदलने का काम कर रही है और सरकार जो है, उस सरकार के अलावा भी क्या कर रहे हैं लोग। सरकार कहती है कि हम संविधान के मुताबिक चल रहे हैं, मगर सरकार मुस्लिमों को अलग काम कर दे रही है, ईसाइयों के लिए अलग काम कर रहा है, ईसाई सिखों के लिए अलग संविधान है, तो सभी को अभी अलग अलग है। अब ऐसी ही केजरीवाल सरकार ने एक संविधान के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम जब दिल्ली के अंदर हम सरकार बनाएंगे तो हम प्राइवेटाइज ख़त्म करेंगे, ठेकेदारी ख़त्म करेंगे। आप चले जाइए, सरकार, दिल्ली सरकार ने कितनी सरकारी नौकरियाँ दी। नहीं, मेरा सवाल आज पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जो संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान जो लागू किया गया, उसके तहत जैसे कि एक 5,000 रुपये की रिश्वत लेने वाला जेल चला जाता है, 5,000 रुपये घोटाला करने वाला जेल चला जाता है, 100 करोड़ में 50 करोड़, 1,000 लाख करोड़ के लोग जेल नहीं जाते, वो बाहर घूमते रहते। इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो उसमें तो ऐसा हुआ है आखिर पहले। तो ये जो ऐसा होता है, ये एडमिशन की कमी होती है, प्रशासन की कमी होती है, या जो सरकारें होती है उनकी कमी होती है? सरकार की कमी होती है, सरकार की, क्योंकि सरकार जो होती है वो
जिन लोगों के अपने कह देती है कि जाओ भाई इस पे ईडी लगा दो, उसको गिरफ्तार कर लिया जो उसके पक्ष में बात करेगा, या सीबीआई लगा दो उसके पक्ष में बात करी उसके। और जो लोग कहीं पे डराया जाता है, जो आज के पॉलिटिशियन है वो क्या है, जिन लोगों को डराया जा रहा है वो भाजपा के पक्ष की बात कर रहा है, जो लोग नहीं डर रहे हैं वो भाजपा के साथ चल रहे हैं। तो एक और सवाल था कि जिस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है युवाओं को लेकर, तो युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से तो हमारी यही अपील है, जैसे हमने देशराम कॉलोनी में शराब का ठेका खुलने जा रहा था, हमने उसका विरोध किया, कॉलोनी वासियों ने हमारा साथ दिया, वो ठेका बंद हो गया। दिल्ली सरकार के एक नए प्लान है कि एक बार में 3 ठेके खोले जाएंगे, मगर हमारे युवाओं को सोचना चाहिए ना कि अगर हम शराब पिएंगे, नशा करेंगे तो इसमें हमारे शरीर का भी नुकसान है और हमारे पैसे का भी नुकसान है। थैंक यू।